हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ डाला तो समझिए कि लाइफ झिंगा डाला। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यदि यही टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। पास नहीं हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। यदि कहें कि बिल्डिंग ड्राइंग में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो यही है बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन और एलिवेशन। वैसे तो हम लेक्चर शुरू करने से पहले सभी को हम इम्पॉर्टेंट बना देते हैं और सभी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग में मैक्सिमम नंबर गेन करें तो सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा नंबर, ज़्यादा वेटेज यही रख रहा है। सबको पता है, बच्चे को इस बात को पता है कि यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो देखिएगा आज क्या करेंगे कि देखिए बिल्डिंग ड्राइंग में आपके रूम में बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, एक पहली बात। दूसरी बात है कि आपके रूम में आपके सिलेबस में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ी नहीं पढ़ना है। हाँ, ऐसा बिल्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है जिसके अंदर सीढ़ी हो, क्योंकि सीढ़ी नहीं है आपके सिलेबस में तो ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ एक मंजिल का पढ़ना है, बहुत बहुमंजिली बिल्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है। और आज के वीडियो में हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे कि आखिर में प्लान को देखते कहाँ है, कैसे देखते हैं, क्या क्या दिखता है, सेक्शन क्या होता है, कैसे देखते हैं, किधर से देखते हैं, एलिवेशन क्यों बनाया जाता है, सारी चीज़ों को आज हम बेसिक पढ़ेंगे। यदि आज का क्लास आप समझ लिए तो आगे आने वाले जो भी क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या आज सिंगल रूम, आज बेसिक पढ़ाएंगे, छोटा सा रूम लेंगे, सिर्फ एक ही रूम ही लेंगे हम, है ना। एक रूम का बना के पहले सारे बेसिक को समझा रहे हैं कि देख कहाँ से रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद कल से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा देखना है। और एक रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर करके पढ़ाते हैं, जो लोग नए होंगे उनको पता होगा कि आप बिल्डिंग ड्राइंग आपको तभी समझ आएगा। हाँ, बिल्डिंग ड्राइंग के बिल्डिंग वाला पार्ट, बिल्डिंग आपको तभी समझ आएगा, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन तभी समझ आएगा जब आपका फाउंडेशन तैयार हो, फ्लोर तैयार हो, डोर तैयार हो, विंडो तैयार हो, हाँ, है ना। उसके बाद स्लैब हो गया, रूफ हो गया, है ना। ये सारा, यानी इसके पहले हम जितना भी वीडियो बनाए हैं सारा आपका रेडी रहेगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा क्या बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। यदि आपका कंप्लीट नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारा टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे क्वालिटी में आराम से कंसेप्ट के साथ पढ़ाए हुए हैं। आप जाइए, पूरा वीडियो देख करके तब इस वीडियो को देखने आइए, तभी समझ आएगा। क्योंकि डायरेक्ट आ जाएंगे तो फिर समझ तो आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था डिस्क्लाइमर आपके लिए। आज क्या हम बनाएंगे सिंगल रूम का, है ना। तो देखिएगा आपके एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ना ऐसा आएगा, एक ऐसा आ जाएगा, कहेगा कि इसका प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाइए सिंगल रूम का, यही आएगा। इसे कहते हैं हम लोग लाइन डायग्राम। यानी आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा मेरे लाल, लाइन डायग्राम आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा आपके एग्जाम में लाइन डायग्राम आएगा, यही आएगा। और इसका साइज लिख देगा, क्या लिख देगा भाई, साइज लिख देगा 4 मीटर गुणे 3 मीटर, क्या लिख देगा साइज। इसके अलावा आएगा आपका वाल थिकनेस, क्या देगा मेरे लाल, देगा थिकनेस ऑफ वाल 30 सेंटीमीटर। वाल की मोटाई ले ले रहे हैं, कितना, 30 सेंटीमीटर। देखिए कम से कम इतना तो देगा ही देगा, हाँ, कम से कम इतना देगा। ठीक है, तो पहला क्लास है तो इतना ही लेकर हम बनाते हैं। अब इसके अलावा बहुत कुछ वो दे सकता है, चलिए कोई बात नहीं। अब वो क्या, देखिए इतना तो कम से कम देगा ही। चलिए इसके अलावा जो देगा हम सारा डाटा लिख दे रहे हैं, चूँकि पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, तो हम आपको लिख दे रहे हैं। वो क्या दे सकता है, वो ये दे सकता है कि दे देगा फाउंडेशन विड्थ, फाउंडेशन की चौड़ाई दे सकता है 90 सेंटीमीटर, वो दे सकता है। फाउंडेशन डेप्थ दे सकता है भाई, फाउंडेशन का डेप्थ दे सकता है 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वो कुछ देगा। ठीक है, हम भी दे ही रहे हैं। वो कह देगा बिल्डिंग का हाइट, है ना, वो क्या कहेगा भाई, बिल्डिंग हाइट दे देगा, बिल्डिंग हाइट भी देगा। क्या देगा आपका
3.5 मीटर क्या दे दिया, बिल्डिंग का हाइट दे दिया, सारा चीज़ दे दिया, है ना। इसके अलावा ना डोर का साइज़ दे सकता है, विंडो का साइज़ दे सकता है। सारा हम एक ही में नहीं बता रहे हैं, अलग अलग वीडियो में सारा बताते रहेंगे। और आज हम बेसिक ले रहे हैं, तो सारा डेटा अपने पास से लिख रहे हैं। कल से हम आए हुए क्वेश्चन को लेंगे, तो स्क्रीन पे दिखेगा आया हुआ क्वेश्चन दिखेगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि सर क्या देगा क्या नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका प्लान बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, प्लान, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद एलिवेशन। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए जनरली अब तो थर्ड सेमेस्टर में है मेरे लाल, है ना, जो थर्ड सेमेस्टर में उसको पता होगा प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई के ग्रुप से आ गया हो तो मेरे लाल को थोड़ा दिक्कत होगा। तो प्लान क्या होता है समझिए, तो के ग्रुप वाले के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो पढ़ के आए उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम खुद पढ़ाए होंगे। प्लान कहते हैं जब ऊपर से देखेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देखेंगे तो उसे कहेंगे प्लान। अब डिटेल में नहीं घुसेंगे, HP VP, बस इतना बताएंगे कि आपको समझ आए। जब किसी को ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे प्लान। जैसे हमको ऊपर से देखेंगे क्या दिखाई देगा, ये सर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सर, है ना। तो देखिएगा प्लान का है ऊपर से। अब देखिएगा बिल्डिंग को कैसे देखना है। ये जो लाइन डायग्राम है ना, ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं, 2 रूम का बना दें क्या, चलिए भाई 2 रूम का बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रूम 1, एक क्या हो जाएगा आपका रूम 2। इसका साइज नहीं लिखेगा, बस ऐसा लिख देता है। एल हो जाएगा आपका 2x3 मीटर का, क्या भाई 2x3 मीटर का। ठीक है, ये जो लाइनें दिख रही हैं ना, ये क्या है, ये लाइनें क्या है भाई, ये जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, वो दीवार है। हाँ, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, दीवार है। ठीक है, अभी क्या है ना कि 2 रूम का लेने में समस्या तो है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही रूम का है ही, तो एक रूम का ही बनाते हैं तो समझ आएगा। ये जो दीवारें दिख रही हैं वो क्या चीज़ है भाई, जो दीवारें दिख रही हैं वो क्या है, हाँ जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, दीवार है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्केल क्या लेंगे, इसका स्केल लेंगे हम, स्केल हमेशा दाएँ साइड में लिखा जाता है। स्केल लेंगे हम 1:50 का, स्केल क्या ले लेंगे हम, 1:50 का स्केल ले सकते हैं। इसी को बहुत लोग लिखते हैं 1 मीटर को हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर को क्या लेंगे 2 सेंटीमीटर। यदि आपको स्केल कन्वर्जन में दिक्कत है ना, तो आप हमको SMS कर सकते हैं, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर क्या लेंगे स्केल। देखिए नंबर है 87 56 39 42 48, है ना। यदि कहीं भी स्केल कन्वर्जन के अलावा कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इस पर SMS कर दीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे उस वीडियो का कि स्केल क्या एक्चुअल में होता है। तो 1:50 का क्या हो जाएगा, स्केल ले लेंगे, है ना। चूँकि बिल्डिंग ड्राइंग सबसे लास्ट में ही पढ़ते हैं तो आपको स्केल चेंज करना आता होगा, इतना मान कर चलते हैं, है ना। कोई भी समस्या के समाधान के लिए SMS करें, कॉल नहीं SMS करना। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे, यानी बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे। आप खुद सोचिए किसी बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, छत दिखाई देगा। बिल्डिंग को जब ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, छत दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे ना, बिल्डिंग को काटेंगे। हाँ, बिल्डिंग को क्या करेंगे, दरवाजे और खिड़की के लेवल से, दरवाजे के थोड़ा सा नीचे से क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली काट करके ऊपर वाला उड़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, घर में इमेजिन करना है, इमेजिन सारा चीज़ करना है कि दरवाजा है ना थोड़ा सा नीचे है, दरवाजे के थोड़ा सा नीचे ही, और उसी लेवल से पूरे बिल्डिंग को काट दीजिए। पूरे बिल्डिंग को काटिए दरवाजे के लेवल से पूरे बिल्डिंग को काटिए और ऊपर वाला छत वाला हटा दीजिए। अब ऊपर से देखिए क्या दिखाई देगा, अब दीवारें दिखाई देगी, कितनी मोटी कहाँ दीवारें हैं सारा दिखाई देगा। चीज़ें समझ आ रही है, क्या किया है, दरवाजे के लेवल से, दरवाजा खिड़की एक ही लेवल का होता है, दरवाजे खिड़की के लेवल से क्या किए हैं, काट करके ऊपर उड़ा दिए हैं। तो क्या दिखाई देगा भाई, दीवारों की मोटाई। जैसे देखिएगा, हाँ क्या दिखाई देगा, देखिए यही तो उड़ गया, छत उड़ गया, तो देखिए इस तरफ का वाल मेरा उड़ गया है, मतलब कहीं गायब हो गया, मिलता ही नहीं हो। तो देखिए दीवारों की मोटाई दिखाई देगा कि नहीं, ऊपर से देख लीजिए, क्योंकि दरवाजे और खिड़की के लेवल से जब काट करके ऊपर वाला उड़ा देंगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, सिर्फ दीवारों की मोटाई। एक ही रूम का लिए हैं इसीलिए हम एक ही रूम का ले रहे थे, ठीक है। चारों दीवारें दिखाई दे देंगी, है ना।
तो ये तो ऐसा है ऊपर से। हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे ऐसे। कैसे बनाएंगे, ऐसे। बस क्या दिखाई देगा भाई, सिर्फ दीवारों की मोटाई, ऊंचाई नहीं दिखाई देगी, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, दीवारों की मोटाई हम क्या करते हैं, बनाते हैं 4 मीटर गुणे 3 मीटर। ठीक है, कितना भाई, 4 मीटर गुणे 3 मीटर। दिवाली ख़त्म हो गया, लेकिन लड़के पटाखा छोड़ेंगे भाई, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो कितना जाएंगे इधर, 4 मीटर। 4 मीटर मतलब हम एक्चुअल में कितना जाएंगे भाई, 4 मीटर नहीं, एक्चुअल में जाएंगे 8 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई 8 सेंटीमीटर चले गए। इधर कितना जाएंगे, 3 मीटर, तो यानी 6 सेंटीमीटर। स्केल पे चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 3 मीटर का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको लेके जाएंगे और क्या करेंगे, मिला देंगे भाई। क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है ना। देखिए मेरा ना बिना साइज़ का मतलब कि कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इधर इधर ज़्यादा चौड़ा है यार, इतना पटाखा नहीं छोड़ते हैं, सब डिस्टर्ब करेंगे। तो बिल्डिंग ड्राइंग चल रहा है, तो क्या दरवाज़ा बंद करते हैं हम अपना। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इधर ज़्यादा चौड़ा है, इधर पतला है, तो हम बिना साइज़ का मतलब बिना एमडी का बना रहे हैं ना। स्केल से ड्राइंग बनता है तो ऐसा ही होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए स्केल से नहीं बनाया जाता है, एमडी से बनाया जाता है ड्राइंग। ठीक है, अब लगभग सही है। अभी ऊपर गया हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं, इतना नहीं देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, हाँ ये क्या था, 4 गुणे 3 का। हम बता रहे हैं कि जो भी साइज दिया रहता है ना, वो इंटरनल साइज रहता है, अंदर से अंदर। अब बाहर क्या बनाएंगे भाई, अब इसके बाहर क्या बनाएंगे, दीवार की मोटाई। ये जो साइज दिया रहता है अंदर अंदर, और सबसे पहला वाला साइज चौड़ाई होता है, उसके बाद ऊंचाई होता है, बी गुणे डी होता है, समझिएगा। सबसे पहले चौड़ाई वाला खींचेंगे, उसके बाद ऊंचाई वाला। लेकिन एक्चुअल में चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, एक्चुअल में रूम की लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये रूम की चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई है। एक्चुअल में रूम की लंबाई चौड़ाई, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं, ट्रिक है समझने के लिए, कि यहाँ जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले चौड़ाई खींचेंगे, उसके बाद ऊंचाई। लेकिन एक्चुअल में बिल्डिंग की मतलब रूम की लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। यानी सबसे पहले बी खींचेंगे, उसके बाद डी खींचेंगे। अंदर अंदर हो गया 4 मीटर गुणे 3 मीटर। उसके बाद 30 सेंटीमीटर लेकर क्या खींचेंगे, दीवार की मोटाई, है ना मेरे लाल। 30 सेंटीमीटर मोटा क्या खींचेंगे, दीवार। बड़े प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, आज सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लड़के बिल्डिंग ड्राइंग तो बना लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअल में जो नए लड़के रहते हैं उनकी बात कर रहा है ना। एक्चुअल में कैसे दिख रहा है। ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर चारों तरफ क्या गया, मोटाई। ये देखिए, ये रूम था, हम क्या कह रहे थे कि कैसे काटना है। हम कह रहे थे कि बिल्डिंग को कैसे काटना है, दरवाजे खिड़की के लेवल से। तो यही दरवाज़ा था, दरवाजे को थोड़ा सा नीचे से काटे हैं तो दरवाज़ा कटा है। हाँ, दरवाज़ा तो कटा है, क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि दरवाजे के थोड़ा सा नीचे से काटेंगे, दरवाजे के ऊपर से नहीं, दरवाजे के एकदम ऊपर, दरवाजे के थोड़ा सा नीचे से। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे देखिए, ये हो गया आपका बिल्डिंग, एक दीवार बना रहे हैं, डोंट वरी। कौन सा दीवार बना रहे हैं, सिर्फ एक दीवार, है ना। क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक दीवार बना रहे हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, दरवाजा। क्या हो गया है, ये दरवाज़ा हो गया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, दरवाज़ा हो गया। अब ध्यान से, हम कहाँ से काटे हैं, यहाँ से काटे हैं। हम यही तो करें, दरवाजे का थोड़ा सा नीचे से। तो दरवाज़ा कटा है कि नहीं कटा है, बिल्कुल कटा है। यानी दरवाज़ा, क्योंकि ऊपर का तो कुछ है ही नहीं ना, ऊपर कुछ है ही नहीं, दीवारों की मोटाई दिखा रहा था। दरवाज़ा जहाँ है वहाँ खाली जगह है ना, जहाँ दरवाज़ा है वहाँ खाली रहता है। और अब दरवाज़ा का साइज पढ़ के आए हुए हैं, कितना चौड़ाई होता है बताइए। ऊपर से चौड़ाई ही दिखाई देगा 1.2 मीटर। कितना होता है आपका, 1.2 मीटर चौड़ा होता है। तो ऊपर से चौड़ाई वाला खाली दिखाई देगा, तो कोने पर जाएंगे और 1.2 मीटर माप के क्या करेंगे, काट देंगे और मिटा देंगे। हाँ, क्या कर देंगे भाई, मिटा देंगे 1.2 कोने से ना। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा दरवाज़ा कैसे लगाएं भाई, ऐसा देखिए,
फिर क्या किए हैं, एकदम देखिए एक कोना वाला लाइन को मिलाए हैं, देखिए ऐसा है ना, ऐसा। लेकिन देखिएगा ऐसा है, दरवाज़ा एकदम कोने पर लगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं ना, एकदम थोड़ा सा चौकट वाला, समझिए चौकट थोड़ा सा निकालते हैं। देखिएगा थोड़ा सा निकला हुआ है, समझिए एक तरह से चौकट वाला, थोड़ा सा 2 mm 1.5 mm 2 mm क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं भी लगाइएगा तो ठीक है। और दरवाज़ा हमेशा कोने पर लगाना है, बीच में नहीं। यदि दरवाज़ा देखिए, ये हो गया आपका रूम, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका रूम हो गया। यदि दरवाज़ा बीच में लगाएंगे ना, यदि आप दरवाज़ा बीच में लगाएंगे, जब इसको खोलेंगे ना, जब दरवाज़ा को खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा, है ना, तो इधर का जगह ना बेकार हो जाता है, इधर का जगह ना वो एडजस्ट नहीं होता है, वो बेकार चला जाता है। इसीलिए आजकल देखते होंगे पुराने ज़माने में दरवाज़ा जो डबल वाला खुलने वाला था, है ना, वो बीच में लगाया था। लेकिन अब क्या करना ना, दरवाजे को कहाँ लगाना है, किनारे किनारे दरवाज़ा लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा भाई, जब इसको खोलेंगे तो देखिए ए दरवाजे में जाके, इस दीवार में जाके चिपक जाएगा, सट जाएगा, आपका जगह पूरा बच जाएगा। दरवाजे की वजह से थोड़ा भी जगह बेकार नहीं जाएगा। हमेशा दरवाज़ा कहाँ लगाना होता है, कोने पर लगाना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे दरवाज़ा है, ये आपका हो जाएगा डी, ए क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको समझाने के लिए कि दरवाज़ा इधर भी लगा रहे हैं, ठीक है भाई, एक दरवाज़ा भाई बाहर की तरफ लगा रहे हैं कि वह चोर आ जाए तो भागने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम D1, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ क्या लगाएंगे हम D1, यहाँ क्या लगाएंगे हम D1, ठीक है। अब D1 क्या है, D क्या है, चलिए जो भी है उसको किनारे लिखा जाता है ना। D1 D जो भी है क्या बनाया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है भाई, चार्ट बनाया जाता है, खाने वाला चार्ट नहीं, एक टेबल बनाया जाता है, एक टेबल बनाते हैं, नेम लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं और साइज लिखते हैं। देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे SYM, और क्या लिखेंगे मेरे लाल, साइज लिखेंगे। देखिएगा पहला क्या हो जाएगा आपका डोर, डोर जिसे किससे दिखाए हैं, D से। इसका साइज़ क्या है, 1.2 मीटर चौड़ा है और 2.1 मीटर ऊंचा है। चीज़ें समझ आ रही हैं, ऐसे सारे के बारे में लिख देना। अब देखिएगा D1 दूसरा क्या है भाई, डोर, एक और डोर लगाए हुए हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या, D1। इसका साइज़ कितना है, 0.9 मीटर चौड़ा है और 2.1 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। यानी ए वाला 0.9 मीटर, ये देखिए इससे थोड़ा सा वो कम है क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट है, ऐसा कह सकते हैं। कौन सा एग्जिट है भाई, इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे विंडो, क्या लगाएंगे मेरे लाल, विंडो लगाएंगे, यानी उसे हम दिखाएंगे W से। कितना रहेगा विंडो का साइज, 1 मीटर, 1 मीटर गुणे 1.5 मीटर। सबसे पहले चौड़ाई है, उसके बाद गहराई है, ठीक है ना। 1 मीटर 1.5 मीटर। अब देखिएगा अभी हम आपके सामने फिगर बनाए थे जो, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है भाई, ये वाल है, एक क्या है, वाल है ना, एक क्या चीज़ है आपका, वाल है। यही डोर लगाए थे, डोर कहाँ लगाए थे भाई, यही डोर लगाए थे, है कि नहीं। विंडो कहाँ लगाए थे हम, बताइए, विंडो हम यहीं लगाए थे, सॉरी एक ऐसा विंडो, भाई बेइज्जती कराएगा क्या है मेरा, ठीक है ना। ऐसा मान लेंगे, एक क्या लगा है, विंडो लगा है भाई, एक क्या लगा है, विंडो। कहने का मतलब हम एक कहना चाहते हैं कि डोर और विंडो ना एक ही लेवल में लगे रहते हैं और इसी पर हम बीम डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी पर क्या डाल देते हैं, बीम। अपने घर में देखिएगा डोर और विंडो कहाँ लगे होंगे भाई, एक ही लेवल पे लगे होंगे, वर्टिकल में। हॉरिजेंटली कहाँ लगे होंगे, एक ही लेवल में लगे होंगे। तो हम कहना ये चाहते हैं, यदि हम डोर के बीच में से काटे हैं, डोर के नीचे से काटे हैं, तो विंडो भी कटा होगा, क्योंकि डोर और विंडो का जो टॉप वाला होता है ना, एक ही लेवल में होता है और दोनों को मिलाते हुए क्या डाल देते हैं हम, बीम डालते हैं, ठीक है। तो डोर के नीचे से काटे हैं तो विंडो भी कटा होगा, यानी विंडो का भी चौड़ाई खाली दिखेगा, है कि नहीं। विंडो पे कुछ नहीं है तो विंडो कितना है, चौड़ाई है 1 मीटर। देखिएगा कैसे लगाना है विंडो को, जितना भी स्पेस बच रहा है ना अंदर अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए सबसे पहले इसमें लगाते हैं। इसमें जितना भी स्पेस है ना, जितना भी अंदर अंदर कितना है भाई, 3 मीटर है।
3 मीटर के सेंटर पे चले जाएंगे 1.5 मीटर, पॉइंट करेंगे 1.5 मीटर पे गए पॉइंट, और देखेंगे चौड़ाई कितना है, 1 मीटर चौड़ा है, तो 1 मीटर का आधा इधर चले जाएंगे और 1 मीटर का आधा इधर चले जाएंगे, 1 मीटर टोटल चौड़ा हो गया। सेंटर पे गए है ना, उसके बाद आधा आधा, फिर पतली पतली 2 लाइनें, पतली पतली 2 लाइनें क्या करेंगे उसमें खींच देंगे। सेम इसी के सामने इधर भी लगा देंगे भाई। सबसे पहले अंदर अंदर कितना है 3 मीटर, सेंटर पे क्या पॉइंट कर दिया 1.5 पर, फिर आधा ऊपर और आधा नीचे क्या कर देंगे 2 लाइन खींच देंगे भाई। क्या करेंगे हम 2 लाइन खींच देंगे, विंडो हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा होगा। फिर इसमें कैसे लगाएंगे, जितना भी स्पेस बचा रहेगा, देखिए यहाँ से दरवाजे के यहाँ से जितना भी स्पेस बचा रहेगा उसके सेंटर में आ जाएंगे। जितना भी स्पेस बचा ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक दरवाज़ा छोड़ेंगे। अब उस सेंटर में आने के बाद 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर का इधर 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर इधर लाइन खींचेंगे और आधा मीटर इधर, और फिर इसमें भी क्या खींचेंगे 2 लाइनें। दो लाइनें खींच दिए है ना। देखिए ज़्यादा हम लगा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा समझ है, ठीक है ना। फिर ए वाला माप लेंगे, ए वाला साइज मापेंगे, सेंटर में आएंगे और सेंटर से आधा इधर, जितना भी विंडो की चौड़ाई है उसका आधा इधर आधा इधर। उसके बाद क्या करेंगे 2 पतली पतली लाइनें खींच देंगे भाई। 2 क्या खींच दिया पतली पतली लाइनें। दिखाई तो दे रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए खिड़की है तो खिड़की क्या होता है कि उस पर छज्जा निकाला जाता है, नहीं तो बारिश का पानी जब बारिश होगा तो घुस जाएगा अंदर, है ना। तो उस पर क्या लगाया जाता है, छज्जा लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो छज्जा होता है ना वो खिड़की से थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि ये हो गया आपका रूम, ये हो गया खिड़की, ये हो गया क्या आपका खिड़की हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया खिड़की। यदि इसी जितना चौड़ा खिड़की है उतने चौड़ा यदि हम छज्जा डालेंगे तो किनारे से पानी मार देगा, अंदर चला जाएगा। तो छज्जा क्या करते हैं ना, किनारे से थोड़ा सा अधिक लेते हैं, किनारे से थोड़ा सा अधिक लेते हैं। अब इसको आगे निकालते हैं, यानी कितना सेंटीमीटर भाई 15 सेंटीमीटर अधिक जाएंगे। कितना जाएंगे हम 15 सेंटीमीटर, यानी 3 mm आएगा स्केल पर, है ना। अब बताइएगा हम काटे कहाँ से भाई, छत मतलब कि दरवाजे के नीचे से काटे हैं, यानी विंडो के भी नीचे से काटे हैं। तो छज्जा तो ये तो काट कर फेंक दिए, छज्जा तो उड़ गया है ऊपर, है ना। छज्जा क्या हो गया, उड़ गया है। जो चीज़ें होती है लेकिन दिखती नहीं है उसे कैसे दिखाते हैं, डॉटेड में, है ना। तो देखिएगा इस विंडो से 3 mm उधर जाइएगा और डॉटेड कितना सेंटीमीटर जाएंगे भाई 45 सेंटीमीटर, है 3 mm, है ना। इस लाइन से 3 mm इधर जाइएगा और 45 सेंटीमीटर आगे जाना है। छज्जा कितना सेंटीमीटर निकला है मेरे लाल 45, कितना 45 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है? छज्जा नहीं है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो क्या बनाएंगे डॉटेड। 3 mm इधर चले जाएंगे, 45 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है ना। 3 mm से इधर 45 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम निकाल देंगे। ठीक है ना। चले जाइए इधर से 3-3 mm, खिड़की से 3-3 mm अधिक चौड़ा, ठीक है, और 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ हो गया, है ना। सबका नेमिंग करिए। देखिए V क्या चीज़ है भाई, V मतलब है कि जहाँ जहाँ खिड़की लगा रहता है मेरे लाल उसके ऊपर वेंटिलेटर ज़रूर लगा रहता है। हाँ, जहाँ जहाँ खिड़की लगा रहेगा उसके बाद वेंटिलेटर मतलब
जिसको हम भी से दिखाए हैं। वेंटिलेटर मतलब होता है रोशनदान, है ना। तो जहाँ जहाँ डोर विंडो लगा रहेगा उसके ऊपर वेंटिलेटर लगा रहेगा, ठीक है। तो भी मतलब कट गया, इसलिए अपान में लिख दिया। भी मतलब अपान में, देखिए डब्लू अपान में भी मतलब कट कर निकल गया नीचे, उनकी कट के निकल गया, डब्लू अपान में भी, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे इसका, हाँ अब क्या करेंगे, अब तो नहीं कुछ करने वाले हैं, लिख देंगे जो भी वहाँ नाम लिखा रहेगा उसी को लिख देंगे, रूम, बस रूम ही है, 1 2 तो यहाँ नहीं। क्या लिखेंगे, 4 मीटर गुणे 3 मीटर। बताइए प्लान समझ आया, प्लान समझ आया, है ना। अब इसमें बहुत सारे प्लान बनेंगे, मतलब बहुत तरीके के, अब इसमें इसके अंदर बहुत सारा ताम झाम बनेगा, है ना। ताम झाम मतलब कि इसमें किचन बनेगा, तो छत किचन में रैक निकालेंगे, है ना। लेकिन और सब धीरे धीरे, पहले इतना होता है, इतना समझ आया, है ना। ये देखिए सिंबल है कि इधर खुलेगा, है ना, सिंबल है कि इधर आएगा और खुल जाएगा, है ना। बताइए कोई दिक्कत, फ्री हैंड कुछ नहीं करना, यहाँ चंदा मामा को रखिएगा और ऐसा करिएगा। फ्री हैंड कुछ करेंगे मेरे तरह ना, तो फिर वो एग्जामिनर समझ जाएगा, आप समझेंगे अरे नहीं, लड़के क्या होता है एकदम फ्री हैंड खींच के लाते हैं सबके, टीचर नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग, मैं बहुत दिनों से, टीचर होता है बहुत दिनों से पढ़ाता है ना, अब थोड़ा भी फ्री हैंड खींचेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया प्लान। अब क्या बनाएंगे इसके, हम सेक्शन बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, सेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, मेन तो वही समझने वाला था, प्लान में तो कुछ है ही नहीं, प्लान तो मतलब खिलवाड़ है एक तरह से। प्लान क्या है भाई, बिल्डिंग ड्राइंग का सबसे इजी वाला पार्ट है। मेन क्या समझना है, सेक्शन समझना है। हाँ सेक्शन क्या होता है, मेन होता है। चलिए क्या करते हैं भाई, हम इसको कट करते हैं। देखिए काटना ऐसे जगह से कट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखें, तो हम इसको बीच से कट कर रहे हैं। कहाँ से कट कर रहे हैं मेरे लाल, इसको हम बीच से, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं भाई, ये बीच से कट कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स, एक क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश। किधर से देख रहे हैं हम, इधर से देख रहे हैं, एरो बनाइए, एरो जिधर देख रहे हैं उधर एरो बनाया जाता है। देखिए एरो, एरो आपको 3 संबंध 1 का बनाना है ना। आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा 3 संबंध 1 का एरो, हम कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। यदि आप के ग्रुप से आप नहीं जानते तो फिर हमको SMS कर दीजिए कि सर एरो कैसे बनेगा, तो हम एरो वाला वीडियो भेज देंगे आपको। हाँ एरो वाला वीडियो भेज देंगे, अब वहाँ समझ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। यहाँ क्या क्या सेक्शन, अब देखिए हम किए क्या है। जो प्लान था ना, वो प्लान क्या था भाई, प्लान था वो ऊपर से देख कर बनाए थे। अब हम क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। स्केल ध्यान दीजिएगा, एक संबंध 50 है, देखिएगा। अब क्या किए है ना, हम देखें ये ऐसा ही है, यही है बिल्डिंग। अब क्या किए, जब हम यहाँ से काट करके इधर का हटा देंगे, क्योंकि जब इधर से देख रहे हैं ना एरो, इधर से इधर का हटा देंगे। देखिए काटे, इधर से काटे और हटा दिए, देखिए अब क्या दिखाई देगा, वाह क्या दिखाई देगा भाई, दीवार की मोटाई है कि नहीं। जब देखिए है ना, क्या दिखाई देगा, यही तो है बिल्डिंग, देखिए यही है, यहीं से काट करके, देखिए यहीं से काट के इधर का निकाल दिए। और जब इधर से देखेंगे, देखिए एरो जब इधर से देखेंगे क्या दिखाई देगा, दीवार की मोटाई, है ना, दीवारों की मोटाई। जब इधर से देखेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सीधा दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। अब बताइए ऊपर छत भी तो है मेरे भाई, जब ऐसा कटा है, ऐसा कट करके जब नीचे देख रहे हैं, ऊपर छत भी तो रहेगा, छत भी तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। नीचे वाला ये भी तो कट रहा है, यानी फर्श भी तो कट रहा है ना। क्या कट रहा है, फर्श भी कट रहा है, एकदम कट रहा है भाई। देखिए एकदम कटा, आपके सामने ही कटा फर्श। अब बताइए ये जो दीवार है, नीचे फाउंडेशन गया है, वो भी तो कटेगा, सारा दिखेगा। यही है सेक्शन, देखिएगा। जब ऐसा काट दिए हैं तो ऊपर मान लेते छत रहा था, नीचे देखते तो बताइए नीचे से आप देखेंगे, मतलब नीचे इधर से देखेंगे तो देखिए मेरा हाथ दिख रहा है, छत की मोटाई दिख रही है, दीवारों की मोटाई दिख रही है। ये जो ए वाला है फर्श दिखा रहा है, फर्श में क्या क्या डाला गया है। फिर इसके नीचे भाई फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन कैसे कैसे गया है, सारा दिखाई देगा कि नहीं, बताइए सारा दिखाई देगा। अब इसी को बनाना है। अब देखिए कैसे बनता है ना। देखिए सबका हम आ जाएंगे प्रोजेक्शन, अब सबका प्रोजेक्शन आ जाइए, अब सबका क्या आ जाइए मेरे लाल, प्रोजेक्शन आ जाइए। देखिएगा सबका क्या आ जाइए, प्रोजेक्शन। आइए इसका भी आ जाइए प्रोजेक्शन, इसका भी क्या आ जाइए, आप प्रोजेक्शन आ जाइए, इसका क्या आ जाइए आप, प्रोजेक्शन, ठीक है।
और एक जगह कहीं लाइन खींचिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, एक जगह कहीं लाइन खींच देना है, ठीक है ना। थोड़ा जगह कम बच रहा है, इसको थोड़ा हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है, वेट करिए। चलिए ठीक है, स्केल बस आपको नहीं दिख रहा है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, यहीं लिख दे रहे हैं स्केल, नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, है कि नहीं। यहाँ लिख देंगे स्केल, एक संबंध 50, या इसी को लिखते हैं 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर। देखिए स्केल हम आप कोई दूसरा नहीं ले सकते, हाँ इसके अलावा कोई स्केल दूसरा नहीं ले सकते। अभी ऊपर देखना पड़ता था, अब एकदम नीचे आ गया, ठीक है। स्केल इसके अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, नीचे आ गए, ठीक, नीचे करके लाइन खींचिए भाई, नीचे आके क्या खींचिए, लाइन खींचिए, ठीक है, लाइन खींचिए, है ना। ये है आपका प्लिंथ लेवल, ये क्या है भाई, PL, क्या है, प्लिंथ लेवल, यही चीज़ हम कर रहे थे। पीछे का सारा पढ़ा होना चाहिए तभी समझ आएगा। फिर प्लिंथ लेवल से बिल्डिंग का हाइट दे रहा है 3.5, तो चले जाएंगे 3.5। प्लिंथ लेवल से कितना चले जाएंगे मेरे लाल, 3.5, देखिए 3.5 गए, प्लिंथ लेवल से कितना गए, 3.5, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, 3.5 चले जाएंगे, 3.5 चले जाइए प्लिंथ लेवल से भाई, गए प्लिंथ लेवल से 3.5, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा बताइए, यहाँ बताइए छत दिखाई दे रहा था कि नहीं, बिल्कुल भाई, छत कटा था तो दिखाई दे रहा था, छत कटा था दिखाई दे रहा था। छत की मोटाई कितना, 15 सेंटीमीटर मोटा, कितना मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर मोटा। क्या दिखाना है आपको, छत की मोटाई दिखाना है, ठीक है ना। छत की मोटाई बताइए, हाँ मेरा इधर ऊंचा हो गया, इधर नीचा हो गया है ना, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, इतना इतना तो होगा मेरे लाल, क्योंकि हम MD से नहीं बना रहे हैं ना, तो इतना इतना होगा, तभी तो वही बात हुआ, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर ऊंचा हो गया मेरा, इधर नीचा हो गया, आप अच्छे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा कितना भाई, आप कितना चले हैं बता दीजिएगा, कितना चले हुए हैं, यहाँ से प्लिंथ लेवल से 3.5 मीटर, प्लिंथ लेवल से कितना चले हैं, 3.5 मीटर, ठीक है ना। कितना मेरे लाल, 3.5, ठीक है, प्लिंथ लेवल से 3.5 चले। बताइए कोई दिक्कत है अभी तक, नहीं। अब देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई। अब देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, जब इधर से कट हो गया तो बताइए ए वाला विंडो सीधे सीधे दिखाई देगा कि नहीं देगा, एकदम दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा ए वाला, है कि नहीं, ए वाला। अब देखिए इस विंडो को लेके आइए, क्या लेके आएंगे भाई, इस विंडो का प्रोजेक्शन देखिएगा, प्यार से आइए, प्रोजेक्शन आइए, पॉइंट है हल्का सा, इसी प्रोजेक्शन को नीचे बढ़ा दीजिए, हल्का लाइन, इसका आइए प्यार से छोटा सा, फिर इसको हल्का सा बढ़ा दीजिए, देखिए प्रोजेक्शन आ गए। अब देखिएगा विंडो कैसे बनाएंगे, नीचे से जाएंगे हम 2.1 मीटर, प्लिंथ लेवल से जाएंगे 2.1 मीटर, और जितना चौड़ा प्रोजेक्शन लेके आए हैं उतना चौड़ा लाइन खींच देंगे। 2.1 मीटर गए, जितना चौड़ा लेके आए हैं उतना चौड़ा क्या करेंगे हम, जितना चौड़ा हम लेके आए हैं प्रोजेक्शन उतना चौड़ा क्या करेंगे हम, खींच देंगे, देखिए खींच दिए, ठीक है। फिर देखेंगे भाई विंडो की गहराई कितनी है, 1.5 मीटर, वहीं से हम 1.5 मीटर नीचे आ जाएंगे, है ना, वहीं से क्या आ जाएंगे हम, 1.5 मीटर नीचे आ जाएंगे भाई। और 1 × 1.5 का हम क्या बना देंगे बताइए, 1 × 1.5 का क्या बना देंगे, विंडो, हो गया। कहने का मतलब सबसे पहले हम नीचे से जाएंगे 2.1 मीटर, नीचे से कितना जाएंगे, 2.1 मीटर, वहाँ से 1.5 मीटर नीचे आएंगे, यानी वहाँ से जितना विंडो का हाइट दिया रहेगा नीचे आएंगे। और फिर इसी में क्या करेंगे, एक बार और थोड़ा सा मोटाई क्या करेंगे, एक बार और लाइन खींच देंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद और भी इसमें लाइन पतले पतले, बताइए लग गया ना विंडो,
विंडो दिख गया, लग रहा है विंडो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब एकदम दिखेगा, जब ये विंडो दिखा मेरे लाल ध्यान दीजिएगा, यही तो है, यही तो काटे थे, यही तो काटे थे। अब बताइए इधर विंडो है तो सीधे सीधे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उस इस दीवार में विंडो है तो सीधे सीधे दिख रहा है, हाँ। अब बताइएगा ऊपर वेंटिलेटर भी तो दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा आपका, वेंटिलेटर, रोशनदान है कि नहीं, इसके ऊपर लगा हुआ है रोशनदान, क्योंकि भी लिखा हुआ है। अब रोशनदान यानी वेंटिलेटर का साइज क्या है, यहाँ लिखेंगे चौथे पर वेंटिलेटर, इसको दिखाते हैं 20 है। वेंटिलेटर की चौड़ाई अधिक होती है यानी 60 सेंटीमीटर, सबसे पहले चौड़ाई लिखते हैं, और हाइट होता है 30 सेंटीमीटर। हाइट क्या होता है आपका, 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो देखिएगा अब चौड़ाई सबसे पहले बनाएंगे 30 को, देखिए कैसे बनाएंगे, चौड़ाई 60 है तो एकदम विंडो के एकदम सेंटर में चले जाएंगे, विंडो के एकदम सेंटर में जाएंगे, पॉइंट करेंगे, इस सेंटर से 30 इधर जाएंगे और 30 इधर जाएंगे और 30 नीचे भी आ जाएंगे भाई, है ना, 30 नीचे भी आ जाएंगे। और क्या करेंगे, हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, हम पैक कर देंगे दोबारा। देखिए दोबारा क्या मतलब दोबारा पैक करने का मतलब लाइन चला देंगे, लाइन चला दिया, हो गया आपका क्या, वेंटिलेटर, ठीक है, ठीक है जी, एक काम खत्म। देखिए डोर भी तो दिखेगा मेरे लाल, हाँ देखिए इधर से, जब आप इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो यहाँ डोर बना हुआ है, डोर, बताइए डोर सीधे सीधे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ डोर बना हुआ है, विंडो दिख रहा है तो डोर भी तो खाली है, इधर से देखेंगे तो डोर भी दिखने वाला है, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे बना रहे हैं, लेकिन प्लान को हम ऐसा बनाए हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डोर कितना है, 2.1 मीटर ऊँचा। अब देखिए इसको मिटाएंगे, बस प्लिंथ लेवल से छत के नीचे तक हाइट क्या है, जो बिल्डिंग का हाइट यह रहेगा, यानी सबसे पहले जाएंगे 1.2 मीटर, देखिए ये भी तो सॉरी 2.1 मीटर, यही तो आए हुए हैं, 2.1 मीटर यहीं तक आएंगे। और कितना है इसका हम प्रोजेक्शन आएंगे, इसका क्या आ जाएंगे भाई, प्रोजेक्शन आ जाएंगे और लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा लाइन खींचेंगे, और देखिए दरवाजा किधर खुला है, इस साइड खुला है तो ऐसा लेके आएंगे, और जब पूरा दरवाजा ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यानी कि 2.1, यानी ये दोनों लाइनें किस पे भाई, 2.1 पर है, दरवाजा और खिड़की एक ही लेवल में, नीचे से कितना 2.1 लिख दें, दरवाजा और खिड़की नीचे से 2.1 पर, वैसे लिखा नहीं जाता है, आपकी जानकारी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आप मत लिखिएगा 2.1 मीटर, ये नहीं लिखिएगा 2.1 कहीं भी। फिर हम ये हाइट लिख रहे हैं, ये भी कहीं नहीं लिखना है ना, प्लिंथ लेवल से जो हाइट लिख रहे हैं ये भी कहीं नहीं लिखना है, 3.5 मीटर, कहीं नहीं, दोनों लिखना है, दोनों लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए सही है, लिख भी देंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि, है ना, ये लिख सकते हैं आप 1.5 मीटर जो ऊंचाई है, 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या दिखाई देगा, इन दोनों का काम खत्म है ना। पहले इसको कंक्रीटिंग भर लें, क्योंकि ये छत था ना, छत कट रहा था, तो क्या किया हम कंक्रीटिंग भर ले रहे हैं। 15 सेंटीमीटर है, 3 mm आएगा मोटाई, हाँ छोटी छोटी मोटाइयाँ आती हैं, है ना। और इसके अलावा कोई दूसरा स्केल लेना भी नहीं है भाई, ठीक है। लिख देंगे क्या लिखेंगे कि 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब, RCC का स्लैब है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का, ठीक है ना। सारी चीज़ें ओके है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4, ठीक है। अब देखिए क्या दिखाई देगा, अब देखिए जब आप इधर से देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या कटा है भाई, यहाँ विंडो कटा है, विंडो कटा है मतलब समझिएगा, विंडो कटा है इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, विंडो कटा है उसका मतलब क्या हो गया, देखिए यही तो है, ठीक है, यही है विंडो, देखिए कटा है, विंडो कटा है ना, यानी यहाँ पे विंडो लगा हुआ है, यानी इस साइड में ध्यान दीजिए, ऐसा ही विंडो आधा कट गया, देखिए ऐसा ही विंडो लगा हुआ है भाई, आधा कट गया,
है ना, क्योंकि आधा इधर रह गया। तो बताइए इधर से देखेंगे तो विंडो की ऊंचाई दिखाई देगी, है कि नहीं। देखिए ये आधा कट गया, आधा उधर ही बच गया, आधा निकल गया। विंडो की ऊंचाई दिखाई देगी साइड से देखेंगे तो बिल्कुल ऊंचाई दिखाई देगी। विंडो की चौड़ाई नहीं दिखाई देगी, चौड़ाई इसमें दिखाई देगा। तो विंडो का हाइट दिखाई देगा कितना ऊंचा है, ठीक है। उसके बताइए इसके ऊपर छज्जा निकला रहेगा कि नहीं निकला रहेगा। इसके ऊपर छज्जा निकला रहेगा तो देखिएगा हम छज्जा निकाल रहे हैं। ये जो छज्जा निकला हुआ है अभी निकालें, छज्जा भी तो कटेगा मेरे लाल, जो हम देखिएगा डार्क कर रहे हैं। देखिए दो डार्क किए, छज्जा है, ये भी तो दिखेगा क्योंकि तो और ये तो यहाँ तक था, इधर विंडो था तो ये भी इधर तक था, तो छज्जा भी कटा। कितना निकला है छज्जा वो भी दिखाई देगा, है कि नहीं। देखिए छज्जा जितना निकला है वो भी दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले विंडो को बनाते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले तो लेंगे 2.1 मीटर ऊंचा, देखिए 2.1 मीटर ऊंचा गए। अब कितना विंडो की ऊंचाई है 1.5 मीटर, यानी यही वाला ऊंचाई हम आ जाएंगे। आपका लाइनें सभी सीधी होंगी 1.5 मीटर, और इसी में बस 2 लाइनें खींच देंगे, 2 लाइनें खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसको मिटाएंगे छज्जा के लिए। कितना मिटाएंगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मिटाइए इसको, और इसको आगे बढ़ाइए। इसको कितना आगे बढ़ाएंगे, जितना ही निकला है, जितना निकला है उसी का प्रोजेक्शन आइए, ठीक है। उसी को प्रोजेक्शन आइए जितना निकाले हैं आप। और क्या करना है, इधर थोड़ा सा निकालना है, इधर 10 सेंटीमीटर इधर निकालना है, इधर 15 सेंटीमीटर, और जा करके थोड़ा टेपर करके इसमें मिला देना है। इधर कितनी मोटाई है 15, इधर कितना है 10 है, और कंक्रीटिंग भर देना है इसमें। कितना आगे बढ़े हैं, जितना ये गए हैं, ठीक है। सेम काम इधर भी करेंगे। देखिएगा सेम काम इधर भी वही कट रहा है, सेम उसी तरह का। ये 2.1 मीटर चले जाएंगे, और वहाँ से 1.5 मीटर नीचे आ जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मिला देंगे, लाइन मिला देंगे। फिर इधर 15 सेंटीमीटर मिटाएंगे, और इधर कितना आ जाएंगे, देखिए यही वाला प्रोजेक्शन आ जाएंगे, इधर का इतना आना है। फिर नीचे का देखिए, नीचे का सीधा चल देंगे एकदम, नीचे का एकदम सीधा, और इधर हम चलेंगे 10 सेंटीमीटर ऊंचा। इधर 15 सेंटीमीटर था, इधर 10, और इसको ले जा क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। फिर यहाँ सीधा कंक्रीटिंग है, लिंटल है, इसे लिंटल है, कंक्रीट दोनों तरफ कंक्रीटिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये दीवार है, इसके ऊपर वेंटिलेटर दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप दीवार का हैचिंग कर दीजिए, ठीक है। ये दीवारें हैं, दीवारों का हैचिंग करिए भाई। दीवारों का क्या हो गया, हैचिंग हो गया। अब कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए ये दोनों खिड़की छज्जा, खिड़की छज्जा, खिड़की छज्जा, इस कटा नहीं ना कि छज्जा दिखाई देगा, छज्जा बाहर रहता है। अब फिर खिड़की दिखाई जाए, वेंटिलेटर डोर दिखाई दीजिए, यानी उधर का काम खत्म। अब हम क्या बनाएंगे, फाउंडेशन। देखिएगा बताइए जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितनी होती है। कहेंगे सर 45 से 60। हम पूछेंगे आपसे कहाँ पढ़े मेरे लाल, तो कहेंगे अरे आप ही तो पढ़ाए हैं। जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितनी होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर। तो आइएगा पीएल से 45 से 60 सेंटीमीटर पे, है ना। ये कितना है भाई 45 से 60, ये क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, जितना मन कर उतना रख दीजिएगा। यहाँ ग्राउंड लेवल का सिंबल बना दीजिएगा, जीएल का सिंबल, है कि नहीं। 45 से 60 छोटा छोटा बनाना है, बहुत लोग इसको बड़ा बड़ा बनाना, नहीं छोटा छोटा हल्के हाथों से। कितना है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिएगा उसके बाद क्या करना है भाई। अब देखिए जो मेन है, मेन थोड़ा जो समझने वाली चीज़ है, मेन मतलब जो समझने वाला चीज़ है उसको देखिएगा। इस लाइन को बढ़ाएंगे जीएल तक, कहाँ तक बढ़ा देंगे, जीएल तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा जीएल का ए मिटा देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब समझिएगा थोड़ा सा, अब क्या समझना भाई, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा फाउंडेशन की चौड़ाई और देखिए सारी चीज़ें हो गई, वाल थिकनेस भी हो गया, बिल्डिंग हाइट भी हो गया। फाउंडेशन की चौड़ाई और गहराई कितना 90 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना आएंगे हम 90 आएंगे, यहाँ से कितना आएंगे 90। देखिए यहाँ से हम आ गए 90, ठीक है। कितना आ गए 90, 90 पर आएंगे और एक लाइन खींच देंगे, 90 पर आएंगे और एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, है ना। चलिए सीधा लाइन खींचते हैं भाई, 90 पर आएंगे और एक लाइन खींच देंगे ऐसा, यानी यहाँ से ए वाली दूरी, ए वाली दूरी कितनी है ना, ए वाली दूरी कितनी है, ए वाली
ए वाली है 90 सेंटीमीटर, ए वाले गहराई, यानी ग्राउंड लेवल के जीएल लिख देना पड़ेगा भाई, ये जीएल है, ग्राउंड लेवल के नीचे ही तो गहराई होता है, जीएल है, ठीक है। अब देखिए खींच दिया करके जितना मन का उतना बड़ा लाइन 90 सेंटीमीटर। अब देखिएगा उसके बाद क्या करेंगे, चौड़ाई, फाउंडेशन की गहराई 90 हो गया, चौड़ाई कितना दे रहा है 90, इसलिए 30 सेंटीमीटर वाला दीवार है ना, उस दीवार के पॉइंट करना है, उसी लाइन पर क्या करना है, 30 सेंटीमीटर वाला पॉइंट करिएगा, उससे 45 इधर चलना है, उससे 45 इधर चलना है और उसी से 45 इधर चलना है, ठीक है। और क्या करना है, 30 सेंटीमीटर मोटा चलना है, क्योंकि आपको पता है ना मोटाई कितना होता है, D/30 होता है, 30 सेंटीमीटर चलना है और फालतू को मिटा देना है, और क्या हो जाएगा PCC है, देखे ना कितना स्टाइल से बना है। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा PCC, एक संबंध है 4 संबंध है 8 का, क्या हो जाएगा PCC। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद पहला खस का 15-15 सेंटीमीटर का फाउंडेशन पढ़ के आए होंगे आप लोग, और 10 सेंटीमीटर उठा देंगे, है कि नहीं, पहला खस का 15-15 सेंटीमीटर का 10 उठा देंगे। एक कितना था, ये था आपका 90, चौड़ाई कितना था भाई 90 सेंटीमीटर, है कि नहीं, दिखाई दिया ना 90, हाँ दिखाई दिया, एकदम थोड़ा सा नीचे लिख देंगे तो नहीं दिखाई देगा 90। अब 15-15 छोड़े तो कितना बचा अंदर बताइए, 60 सेंटीमीटर, कितना बचा 60। अब 5-5 सेंटीमीटर खस का, है कि नहीं, अब कितने कितने का 5-5 सेंटीमीटर का, यानी अब कितना बचा भाई 50, अब कितना बचा है 50 सेंटीमीटर, फिर 5-5 का, फिर कितने का 5-5 का, फिर, है कि नहीं, अब कितना बचा 40, अब कितना बचा भाई 5-5 का खस का 40, उसके बाद 5-5 का करेंगे तो 30 पे आकर के जितना भी बड़ा मिले उस मिला देना, 30 से आकर क्या करना है आपको मिला देना है। तो देखिए वही है ना, तो चीज़ें समझ आए। पहला खस का वही फाउंडेशन वाला, जैसे हम फाउंडेशन पढ़ाए थे कि पहला खस का 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद ठीक है दिखाई दे रहा है, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खस का, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए, उसके बाद सारा क्या दिखा देना है, दीवार है, हैचिंग करना है सब में, ठीक है। फाउंडेशन आपको बनाना आता होगा। अब एक साइड बना दिया ना तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जान गया, क्या जान गया कि लड़का जब एक साइड बना दिया तो दूसरे साइड भी बना देगा, लड़का जब एक साइड बना दिया तो वो दूसरे साइड भी क्या करेगा भाई, वो दूसरे साइड भी क्या करेगा, वो बना लेगा, क्योंकि लड़का तेज है। तो बार बार फाउंडेशन बनाने की जगह मतलब ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो समय लेता है भाई, है कि नहीं, समय लेता है, ठीक है। फिर हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बिल्डिंग ड्राइंग, तो हो सकता है कोई छोटा सा पॉइंट ना समझ आए, बिल्कुल हो सकता है भाई कि ना समझ आए, दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी हम बिल्डिंग ड्राइंग का बहुत वीडियो लाने वाले हैं, हाँ बिल्डिंग ड्राइंग का भी बहुत तरह का वीडियो, बहुत टाइप के है ना, नंबर आप मतलब कि नंबर में भी बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा बिल्डिंग ड्राइंग का, तो परेशान नहीं होना है, आगे धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो वो भी आगे समझ आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अब बताइए फर्श भी तो कट रहा था, है कि नहीं, तो जो बताइए सारे फर्श वगैरह पढ़ के आए होंगे, तो बताइए 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या रहता है बताइए, तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या रहता है, CC। देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर मोटा, क्योंकि फर्श भी कट रहा है भाई, तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा है ना, 2.5 सेंटीमीटर मोटा लिखेंगे हम, एकदम लिखेंगे, नीचे लेके आएंगे, लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर थिक CC, है ना। क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है, दो संबंध है, 4, 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा, CC हो जाएगा, एक संबंध है, दो संबंध है, 4, फिर 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC, बताइए है कि नहीं, बताया है ना, फर्श में, फर्श पढ़ाते समय बताया है। ये देखिए ये डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होंगे, तो परेशान नहीं होना है ना, जितना होगा उतना ही, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm ही होते हैं, ठीक है। तो ये बताइए 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या है मेरे लाल, 7.5 सेंटीमीटर थिक
LCC, एक संबंध है, 4 संबंध है 8 का, 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, है कि नहीं बताइए। 10 सेंटीमीटर मोटा हो जाएगा सैंड। उसके बाद सॉइल फिलिंग, है ना, यानी ये तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सैंड। लिखेंगे 10 सेंटीमीटर थिक सैंड। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, सॉइल फिलिंग। क्या हो जाएगा, सॉइल फिलिंग। ये सारा हम बताए हैं किसमें, फर्स्ट में बताए हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका, यहाँ कंप्लीट होता है सेक्शन। लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x डैश, ठीक है। क्या होता है आपका कंप्लीट, क्रॉस सेक्शन x डैश, ठीक है। तो देखिए बिल्डिंग का हो गया प्लान और सेक्शन, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, ठीक है, छोटा वीडियो में काम चलाइए। अब इसका क्या बनाएंगे हम, इसका क्या बना सकते हैं, है ना, लेकिन बनाएंगे नहीं। इसका क्या बनाएंगे, एलिवेशन बना दें, एलिवेशन बना दें, बताइए बना दें, चलिए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एलिवेशन हम यहाँ नहीं बना करके थोड़ा किनारे बनाएंगे, ठीक है ना। एलिवेशन बनाते हैं, इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। एलिवेशन बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है, कह दे रहे हैं तो आसान है, ठीक है ना। या एलिवेशन आसान टॉपिक है, अगले वीडियो में ही बनाए है ना, ठीक है। आप जैसा कहिए, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि आप लाइव तो हैं नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लड़के रहेंगे लाइव तो बताते हैं ना कि सर हमको एलिवेशन पढ़ने का मन कर रहा है, अभी बना दीजिए, या फिर कहते नहीं अगले में ही, या कहते नहीं हमको आता है, ठीक है। तो यहाँ रहने देते हैं, है ना। अभी क्या होगा ना, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम चाहते नहीं कुछ मिटाना पड़े, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगा। एलिवेशन आसान होता है, एलिवेशन क्या होता है, आसान होता है, हाँ। तो हम उसको पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेन यही है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्लान और सेक्शन, क्रॉस सेक्शन x तो मेन यही है, प्लान और सेक्शन। एलिवेशन आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, परेशान नहीं होना है। तब तक के लिए गुड लक।